उस शाम स्टेडियम की हवा में एक अलग ही बेचैनी थी। दर्शकों की आंखों में उम्मीदें थीं और दिलों में रोमांच की हल्की सी धड़कन। मैदान पर दो ऐसी टीमें आमने सामने थी जिन्हें इस टूर्नामेंट में अभी तक जीत का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला था। मुकाबला था सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी थी और आज उनके पास सुनहरा अवसर था कि इस मुकाबले को जीतकर आईपीएल की अंक तालिका में दो बेहद कीमती पॉइंट्स हासिल किए जाएं। टॉस के समय जब केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। टॉस उनके नाम रहा और उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला किसी हद तक बिल्कुल सही भी लग रहा था, क्योंकि रात के मैचों में अक्सर दूसरी पारी में ओस यानी ड्यू फैक्टर का असर देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो जाता है। रहाणे ने सोचा कि अगर उनकी टीम लक्ष्य का पीछा करेगी तो उन्हें फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। ओपनिंग के लिए क्रीज पर आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दो ऐसे बल्लेबाज जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थी। पिछले मैच में दोनों का बल्ला खामोश रहा था और शायद यही वजह थी कि आज उनके अंदर खुद को साबित करने की एक अलग ही आग जल रही थी। जैसे ही दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे, पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा। गेंदबाज अपने रन अप पर थे और दर्शकों की निगाहें पिच पर टिक चुकी थी। पहली ही कुछ गेंदों में यह साफ हो गया कि आज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। ट्रेविस हेड ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उनके बल्ले से निकलती गेंदें जैसे आसमान को चूमने लगी। चौके और छक्कों की बारिश होने लगी और केकेआर के गेंदबाज कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाए कि आखिर इस आक्रमण को कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने भी अपने शानदार शॉट से दर्शकों का दिल जीत लिया। स्टेडियम का माहौल ऐसा हो गया मानो हर गेंद के साथ एक नया जश्न मनाया जा रहा हो। ट्रेविस हेड ने महज 21 गेंदों पर 46 रन ठोक दिए, जिसमें 3 शानदार छक्के और 6 दमदार चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, ताकत और लय तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। उधर अभिषेक शर्मा भी बिल्कुल उसी अंदाज में खेल रहे थे। उन्होंने भी 21 गेंदों में 48 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। दोनों बल्लेबाजों की यह जोड़ी इतनी तेजी से रन बटोर रही थी कि कुछ ही ओवरों में स्कोरबोर्ड रफ्तार पकड़ चुका था। पावर प्ले के दौरान ऐसा लगने लगा था कि शायद आज सनराइजर्स हैदराबाद 250 या उससे भी ज्यादा रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देगी। दर्शक रोमांच से भर उठे थे और केकेआर के खिलाड़ियों के चेहरों पर हल्की चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। कभी कभी एक ओवर ही पूरे मैच की दिशा बदल देता है और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। केकेआर के गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी गेंद लेकर आए और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी शायद उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके एक ही ओवर ने मैच का पूरा रंग बदल दिया। पहले उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट कराया। वो कैच काफी विवादित था। एक एंगल से ऐसा लगा कि शायद गेंद जमीन को छू गई थी। क्रिकेट के नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में अक्सर बल्लेबाज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, लेकिन इस बार अंपायर ने फैसला गेंदबाज के पक्ष में दिया और अभिषेक शर्मा को आउट घोषित कर दिया। जैसे ही अंपायर की उंगली ऊपर उठी, पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। जो दर्शक कुछ सेकंड पहले तक खुशी से चिल्ला रहे थे, वे अचानक स्तब्ध रह गए। सनराइजर्स के डगआउट में भी हल्की निराशा दिखाई दी, लेकिन यह झटका यही खत्म नहीं हुआ। उसी ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी ने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन को भी आउट कर दिया। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट गिरते ही मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैदान पर समय कुछ पलों के लिए थम गया हो। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। केकेआर के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, जबकि सनराइजर्स के खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। जो टीम कुछ मिनट पहले तक 250-260 रन का सपना देख रही थी, वो अब अचानक दबाव में आ गई थी। यही क्रिकेट का असली रोमांच है, जहां एक पल में सब कुछ बदल सकता है। केकेआर के गेंदबाजों ने इसके बाद शानदार वापसी की। उन्होंने लगातार सटीक गेंदबाजी की और रन बनाने की रफ्तार को काफी हद तक रोक दिया। मैदान पर अब हर गेंद के साथ एक नई कहानी बन रही थी। दर्शक सांसें थामकर हर पल को महसूस कर रहे थे। आखिरकार निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि जीत हासिल करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को 227 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल करना था। मैदान का माहौल रोमांच से भर गया था
और सभी की नजरें अब इस बात पर टिक गई थीं कि क्या केकेआर की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या फिर सनराइजर्स हैदराबाद अपनी गेंदबाजी के दम पर इस मैच को अपने नाम कर लेगी। केकेआर की ओर से ओपनिंग करने आए टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनके साथ फिन एलन, दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और आज हर कोई चाहता था कि ये जोड़ी टीम को एक मजबूत और तेज शुरुआत दे। मैच की शुरुआत होते ही फिन एलन ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की, उसने पूरे स्टेडियम में ऊर्जा भर दी। पहली ही गेंद से उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो आज आक्रामक अंदाज में खेलने वाले हैं। पहले ओवर में ही उन्होंने गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, चौकों और छक्कों की झड़ी लग गई और देखते ही देखते स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। पहले ही ओवर में लगभग 24-25 रन बन गए और ऐसा लगने लगा कि शायद केकेआर की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा बहुत आत्मविश्वास के साथ करेगी। दर्शक खुशी से झूम उठे थे और स्टेडियम में चारों ओर शोर गूंजने लगा था। लेकिन क्रिकेट का खेल अक्सर उम्मीदों के बीच अचानक मोड़ ले लेता है। जब सबको लग रहा था कि फिन एलन लंबी पारी खेलने वाले हैं, तभी सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज हर्ष दुबे ने अपनी चालाक गेंदबाजी से उन्हें चकमा दे दिया। फिन एलन ने सिर्फ 7 गेंदों पर तेजतर्रार 28 रन बनाए थे, जिसमें कई शानदार शॉट शामिल थे, लेकिन उनकी पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और वो आउट होकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस तेज शुरुआत ने जरूर उम्मीद जगाई थी, लेकिन उनका जल्दी आउट होना केकेआर के लिए पहला बड़ा झटका साबित हुआ। दूसरी तरफ कप्तान अजिंक्य रहाणे भी क्रीज पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उनसे उम्मीद थी कि वो अपनी समझदारी और अनुभव से टीम की पारी को संभालेंगे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा मौके नहीं दिए। रहाणे 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन ही बना सके और फिर अपना विकेट गंवा बैठे। ओपनिंग जोड़ी के दोनों बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद केकेआर की टीम पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। अब क्रीजत पर आए तीसरे नंबर के बल्लेबाज रघुवंशी। उन्होंने आते ही कुछ शानदार शॉट लगाए और ऐसा लगा कि शायद वह टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन संतुलन दिखाया। चौकों और छक्कों की मदद से उन्होंने तेजी से रन बनाए और सिर्फ 29 गेंदों पर शानदार 52 रनों की पारी खेल डाली। उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर केकेआर के डगआउट में उम्मीद की किरण जगा दी थी, लेकिन किस्मत शायद उस दिन केकेआर के साथ नहीं थी। जब ऐसा लग रहा था कि रघुवंशी टीम को मैच में वापस ला सकते हैं, तभी उनका विकेट भी गिर गया। उनके आउट होते ही केकेआर की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब टीम को तेजी से रन भी चाहिए थे और विकेट भी बचाने थे, जो कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। इसके बाद मैदान पर आए कैमरॉन ग्रीन, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थी। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उस दिन किस्मत ने उनका साथ भी नहीं दिया। एक गलतफहमी के कारण वो रन आउट हो गए और सिर्फ 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये विकेट केकेआर के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इसके तुरंत बाद अनुकूल राय बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। 2 गेंदों का सामना करने के बाद वो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब स्थिति यह हो चुकी थी कि केकेआर की टीम लगातार विकेट गंवाती जा रही थी और लक्ष्य उनसे दूर होता जा रहा था। मैदान का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था और देखते ही देखते सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और आईपीएल के इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए 2 बेहद कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। इस जीत के साथ ही टीम के खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी साफ झलकने लगी, जबकि स्टेडियम में मौजूद उनके समर्थक भी जश्न में डूब गए। सनराइजर्स हैदराबाद को इस पहली जीत से निश्चित रूप से आत्मविश्वास मिलेगा। ये जीत टीम के मनोबल को मजबूत करेगी और आने वाले मुकाबलों में खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे पूरी टीम को फायदा होगा और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की उनकी संभावनाएं भी मजबूत होंगी।